अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सोशोलॉजिकल माइंड। आई एम आयशा वकार और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर जो कि कल्चर का है। अगर हम कल्चर के वर्ड की बात करें तो कल्चर वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड यानी कि कल्चरा से निकला है, जिसका मीनिंग है टू कल्टीवेट, टू केयर फॉर। तो अगर हम कल्चर को देखें कि कल्चर जो है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा होता है, तो कल्चर शेयर्ड बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, बिहेवियर्स को, आर्टिफैक्ट्स को रेफर कर रहा होता है। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंसान ने बनाई होती है, उसको मॉडिफाई इंसान ने किया होता है, तो उसको हम आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं। तो जो कि ये अब क्या होते हैं, ये सारी जितनी चीज़ें हैं, बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, कस्टम्स है या फिर आर्टिफैक्ट्स है, इस जो भी होते हैं वो किसी ग्रुप ने या फिर सोसाइटी ने इसको करेक्टराइज किया होता है। कल्चर जो है वो लर्न किया जाता है, सीखा जाता है। किससे सीखा जाता है? सोसाइटी से सीखा जाता है, ग्रुप से सीखा जाता है। और कल्चर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता रहता है। किसके ज़रिए? थ्रू सोशलाइजेशन के ज़रिए। तो कल्चर जो है वो वेरी कर सकता है इन डिफरेंट सोसाइटीज़। डिफरेंट सोसाइटीज़ में अगर हम देखें तो डिफरेंट कल्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देख लें, सिंधी कल्चर की बात कर लें या फिर पश्तून कल्चर की बात कर लें, पंजाबी कल्चर की बात कर लें, चाइनीज़ कल्चर की बात करें, तो वो क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कल्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम लोगों को ही देखते हैं, किसी एक कल्चर को ही देख लें, जैसे कि इंडियंस है या फिर पाकिस्तानीज़ है, कि वो किस तरह से अपनी हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से लोग अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, किस तरह से वो खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चर में आती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कल्चर क्या है? इट इज़ द टोटलिटी ऑफ द वे ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सोसाइटी। अब कल्चर की कुछ टाइप्स होती है, तो 4 बेसिक टाइप्स होती है कल्चर की। सबसे पहले अगर हम देखें तो रियल कल्चर आ जाता है, सेकंड पे आइडियल कल्चर आ जाता है, फिर मटेरियल कल्चर आ जाता है, फिर नॉन मटेरियल कल्चर आ जाता है। तो रियल कल्चर कौन सा कल्चर होता है? जिसको हम लोग अपनी डेली सोशल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा कल्चर जिस पर हम लोग एक्ट करते हैं। रियल कल्चर जो होता है वो उस वे को रेफर करता है कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, किन किन प्रैक्टिसेस में वो इंगेज होते हैं अपनी डेली लाइफ में। और ये प्रैक्टिसेस, ये नॉर्म्स उन वैल्यू से, उन नॉर्म्स से किस तरह से डिफरेंट होती है, जो या तो प्रमोट की जाती है ऑफिशियली तौर पर, किसी तरह से इंस्टीट्यूशन के थ्रू या फिर अथॉरिटीज़ के थ्रू, वो किस तरह से ये डिफरेंट होती हैं उन नॉर्म से जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो रियल कल्चर एक ऐसा पार्ट होता है कल्चर का जो कि लोग अपनी सोशल लाइफ में अडॉप्ट करते हैं। अब हमारा पूरा कल्चर अगर हम देखें तो रियल नहीं होता, कुछ ऐसा पार्ट होता है कल्चर का जो कि विदाउट प्रैक्टिसेस होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो कुछ कल्चर में क्या होता है, जब वो मिलते हैं तो चिक्स पर किस करते हैं एक दूसरे से, जब भी वो मिलते हैं, या फिर कुछ झुक कर मिलते हैं, या फिर कुछ क्या करते हैं, हैंड शेक करते हैं। तो ये बिहेवियर्स, ये प्रैक्टिसेस रियल कल्चर का पार्ट होती है, उनकी सोसाइटीज़ का पार्ट होती है। और ये फॉर्मल और आइडियलाइज कल्चर से डिफरेंट होती है, डेट इज़ प्रोमोटेड बाय इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज़। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड टाइप्स कल्चर की, जो कि आइडियल कल्चर है। अब आइडियल कल्चर क्या होता है? आइडियल कल्चर उन वैल्यूज़ को, उन नॉर्म्स को, उन बिलीव्स को रेफर करता है जो कि एक सोसाइटी डिज़ायर होती है, एक सोसाइटी की डिज़ायर होती है कि वो उसको अचीव करे। यानी कि एक ऐसा कल्चर जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। उस कल्चर को अचीव करना एक सोसाइटी का गोल होता है कि इसको फुली तो हम अचीव्ड करें, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसको फुली अचीव्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि ये एक ऐसा कल्चर होता है जो कि हम लोग देख सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं, स्पीचेस में देख सकते हैं, जो कि स्पीचेस में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसा कि ये कहा जाता है कि झूठ ना बोलें, या फिर जो कोई भी शहरी है वो क्राइम को कमिट ना करें। जबकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी शहरी जो है वो क्राइम कमिट ना करें। कुछ हर दिन हम लोग अगर देखें तो कोई ना कोई चोरी कर रहा होता है, कोई ना कोई डेली बेसिस पर मर्डर कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा कल्चर होता है जो कि स्पीचेस में, बुक्स में एक्सप्लेन किया जाता है। इसको फुली हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, फुली अचीव नहीं कर सकते। तो इसको हम आइडियल कल्चर में कंसीडर करते हैं। अब थर्ड टाइप आ जाती है मटीरियल कल्चर। तो मटीरियल कल्चर क्या होता है? मटीरियल कल्चर उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उन आर्टिफैक्ट्स, उन स्पेसेस को रेफर कर रहा होता है जो कि लोग खुद क्रिएट करते हैं, लोग उसको खुद बनाते हैं, उनको अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें टूल्स आ सकते हैं, क्लॉथिंग आ जाते हैं, फर्नीचर आ जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती है, ये क्या होता है कि इंसान ने खुद बनाई होती है, इसको खुद क्रिएट किया होता है और एक पर्टिकुलर सोसाइटी में यूज़ हो रही होती है ये सारी चीज़ें। तो मटेरियल कल्चर में कौन सी चीज़ें आएगी? वो चीज़ें आएंगी जो कि टेंजिबल होगी, यानी कि हम जिसको छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार हो गई,
तो एक इंसान जो है इसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हुए एक कार को बनाता है, या फिर बिल्डिंग वगैरह हो गई, बिल्डिंग जितनी भी हम लोग देखें जो कि इंसान ने बनाई होती है, तो ये भी मटेरियल कल्चर का ही पार्ट है। या फिर हम देख सकते हैं डिफरेंट टूल्स आ सकते हैं जिस जैसे कि वेपन्स वगैरह हो गए। तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि इंसान ने खुद बनाई होती है, जो कि कल्चर में इंसान ने खुद क्रिएट की होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मटेरियल कल्चर में आ जाती है। ये सारी चीज़ें मटेरियल कल्चर का पार्ट होती है। अब फोर्थ पे आ जाता है नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर कौन सा कल्चर होता है? नॉन मटीरियल कल्चर जो होता है उसमें इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते। मटीरियल कल्चर में कौन सी चीज़ें थी जिसको हम छू सकते थे? नॉन मटीरियल में कौन सी चीज़ें हैं जिसको जो कि इनटेंजिबल होती है, जिसको हम छू नहीं सकते? कोई भी एक सोसाइटी के जितने भी हम लोग कह सकते हैं कि बिलीव्स आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ सकते हैं, नॉर्म्स आ सकती है, लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है इसी कल्चर में, यानी कि नॉन मटीरियल कल्चर में ये सब चीज़ें जो है एक सोसाइटी की वो इंक्लूड होती है। सेम उसी तरह जिस तरह से मटीरियल कल्चर जो है वो हमने बात की है कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट और स्पेसिस पर बेस करती है, जबकि नॉन मटीरियल कल्चर जो है वो आइडियाज़ पर, एटीट्यूड्स पर और प्रैक्टिसेस पर बेस करती है, जो कि एक सोसाइटी के मेंबर्स जो है वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल हम किस तरह से ले सकते हैं? जो भी हम लोगों का बिलीफ होता है ये कि मरने के बाद क्या होगा, लाइफ आफ्टर डेथ, तो वो बिलीफ जो है वो रिलीजियस भी हो सकता है या कोई और बिलीफ भी हो सकता है कि मरने के बाद क्या होगा, या फिर कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे कि हम बहुत सी सोसाइटीज़ हैं वो अगर हम उसको देखें तो वो ऑनेस्टी को वैल्यू देती है। हम इसमें लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ड्रेस कोड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रेडिशन आ सकती हैं नॉन मटीरियल कल्चर में, रिलीजियस रिचुअल्स आ सकती है जैसे कि वेडिंग सेरेमनी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिशन का ही पार्ट होती है। तो ऐसी चीज़ें जो कि इनटेंजिबल होती है उसको हम नॉन मटीरियल कल्चर में इंक्लूड करते हैं। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट कल्चर का और टाइप्स ऑफ कल्चर का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।